हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल। आज के वीडियो में आप सीखेंगे पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय में एक्टिविटीज आपको बताई जाएगी कि पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध कैसे किया जाता है। तो स्टूडेंट शुरू करते हैं। सबसे पहले एक त्रिभुज मैंने आपको यहाँ पर समकोण त्रिभुज दिखाया है। इस समकोण त्रिभुज की जो कर्ण वाली भुजा है, इस भुजा पर मैं एक वर्ग बनाता हूँ इस प्रकार से, और अन्य दो भुजाएं आधार और लंब पर भी मैं एक वर्ग बना रहा हूं। तो यहां पर जो हमारी पाइथागोरस प्रमेय कहती है, पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि कर्ण पर बना वर्ग आधार पर बने वर्ग और लंब पर बने वर्ग के योग के बराबर होती है। यानी कि दूसरे शब्दों में हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये हमारा मेन पाइथागोरस प्रमेय है, जिसमें कि कर्ण आधार और लंब तीन भुजाओं में से जब हमको क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो कोई एक भुजा नहीं दी होती है, जबकि दो भुजाएं दी होती हैं। तो उस कंडीशन में हमको तीसरी भुजा निकालनी होती है। एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। मान लो एक त्रिभुज हमको दिया है, यही त्रिभुज मैं ले लेता हूँ। इसमें ये वाली भुजा हमको दी है 10 सेंटीमीटर, और ये वाली जो हमारी भुजा है ये मान लो हमको दी है 8 सेंटीमीटर, और ये हमको दी है 6 सेंटीमीटर। तो या फिर हो सकता है कि एक भुजा हमको ना दी हो, मान लो 6 सेंटीमीटर हमको नहीं दी है और हमको ये निकालनी है। तो कैसे करेंगे? देखिए, कर्ण का वर्ग हमको दिया है, या पहले मैं एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं कि हमको 10 नहीं दिया गया है, हमको दिया है 8 और 6, यानी कि कर्ण निकालना है। तो ऐसी कंडीशन में हम 8 का स्क्वायर करेंगे और 6 का स्क्वायर करेंगे, यानी कि आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग करेंगे। तो ये हमारा 8 का इस वर्ग हो जाएगा 64 प्लस 36, यानी कि ये हो गया हमारा 100। तो जो हमारा कर्ण का वर्ग है, कर्ण का वर्ग हमारा 100 आया, तो कर्ण का की जो वैल्यू आ जाएगी वो √100, यानी कि 100 हो जाएगी, 10 हो जाएगी, सॉरी। तो इसके अलावा अगर कभी हमको कर्ण दिया है और आधार या लंब में से एक भुजा नहीं दी है, तो ऐसी कंडीशंस में हम कर्ण के वर्ग में से आधार के वर्ग को या लंब के वर्ग को घटा देते हैं। यानी कि इस जो फॉर्मूला है हम इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं, आधार का वर्ग बराबर जो हमारा कर्ण है, कर्ण का वर्ग प्लस माइनस लंब का वर्ग। तो इसी एग्जांपल को फिर से करके देखते हैं। यानी कि हमको यहाँ पर जो है 10 दिया है और 8 दिया है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा और माइनस 8 का स्क्वायर हमारा 64 हो जाएगा। तो 36 हमारा बचेगा, जो 36 जो होता है हमारा वर्गमूल निकालेंगे तो 6 हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन समकोण त्रिभुज से रिलेटेड अगर आता है तो उसमें तीनों भुजाओं में से कोई एक भुजा हमें नहीं दी होगी, उसको हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कुछ एग्जाम्पल, जो कि जब हम क्वेश्चन बनाते हैं या हम कंपटीशन में बैठते हैं तो अधिकतर क्वेश्चन किन पेयर्स से पूछे जाते हैं। तीन भुजाओं का हमारा जो एक पेयर बनता है, यानी कि कर्ण आधार लंब का, जैसे 5, 3 और 4, 5 सेंटीमीटर का कर्ण होता है, 3 सेंटीमीटर आधार और 4 सेंटीमीटर का लंब होगा, तो 5 सेंटीमीटर कर्ण होगा। इसी प्रकार से अगर 6 और 8 सेंटीमीटर के आधार और लंब होंगे तो 10 सेंटीमीटर का कर्ण होगा। तीसरा एग्जाम्पल है कि 12 सेंटीमीटर का अगर हमारा आधार है या लंब है तो 5 सेंटीमीटर का और 5 सेंटीमीटर का लंब या आधार है तो 13 सेंटीमीटर हमारा कर्ण होगा। इसी प्रकार एक एग्जाम्पल है 24 और 10 सेंटीमीटर के आधार और लंब होने पर 26 सेंटीमीटर का हमारा कर्ण होगा। एक और एग्जाम्पल है 24, 7 और 25। तो इन नंबर्स को भी हमें याद रखना चाहिए अगर हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, ताकि हम कम समय में ज़्यादा सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, अगर हमको कुछ चीज़ें पहले से याद भी हों फॉर्मूले के अलावा। अब बात करते हैं पाइथागोरस प्रमेय को कैसे सिद्ध करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने लिया है एक त्रिभुज जो कि समकोण त्रिभुज है और उसका एक कोण हमारा 90 अंश का है। कोई भी जो समकोण त्रिभुज होता है उसका एक कोण 90 अंश हो तो वह समकोण त्रिभुज कहलाता है। तो यहाँ पर जो समकोण त्रिभुज है इसको इस प्रकार से मैंने रखा है, और यहाँ पर 3 और समकोण त्रिभुज लेने हैं और उनको इस प्रकार से मिला देना है। देखिए, इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं A, B, C कर्ण है, तो इस प्रकार से मैंने मिलाया। 4 समकोण त्रिभुज लिए, 4 समकोण त्रिभुज को मिलाया और इस प्रकार से ये इनकी भुजाएं हैं। तो यहाँ पर जो समझने वाली चीज है वो ये है कि जो पहला हमारा समकोण त्रिभुज था उसका आधार
ए था, उसी समकोण त्रिभुज को मैंने घुमा के यहाँ पर रखा, तो ये जो लंब है, ये लंब वाली भुजा यहाँ आ गई जो कि बी है। तो इस प्रकार जो हमारा एक बड़ा वर्ग बना है, इस वर्ग की जो हमारी भुजाएं हैं जो हो जाएंगी वो ए प्लस बी हो जाएंगी। पहली भुजा, दूसरी भुजा और तीसरी भुजा, चौथी भुजा, देख सकते हैं आप चारों ओर इसी प्रकार से ए प्लस बी होगा। जबकि जो हमारा कर्ण है वो चारों कर्णों में अंदर साइड मिलकर इनसाइड एक वर्ग बनाया है और उसकी भुजा सी है। तो अंदर वाला जो वर्ग है उसका क्षेत्रफल हो जाएगा सी स्क्वायर, और जबकि जो बाहर बड़ा वर्ग है उसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा, एरिया हो जाएगा ए प्लस बी का स्क्वायर। तो अब मैं क्या कर रहा हूं यहां पर इनको प्रूफ करने के लिए, सबसे पहले मैंने एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार गुणा लंब, तो हाफ ए बी हो गया। हाफ ए बी को मैंने यहां पर लिखा। अब मैं 4 के 4 समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल रहा हूं, तो 4 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा। 4 से मल्टीप्लाई किया, देखिए 2 से इसको काट दिया, तो ये हमारा बच गया 2ab। बहुत ही सिंपल है, तो इसको हम नोट करके रख लेते हैं। तो चारों समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया AB। अब क्या करना है कि यहां पर देखते हैं, देखिए ये अगर इस पूरी आकृति को देखेंगे तो पूरी आकृति क्या कहती है कि अगर मैं पूरी आकृति अगर मैं सी स्क्वायर निकालना चाहूं, जो सी स्क्वायर है, जो छोटे वाले त्रिभुज का त्रिभुज वर्ग का क्षेत्रफल है, यानी कि इनसाइड जो स्क्वायर है उसका जो क्षेत्रफल सी स्क्वायर होगा, वो किसके बराबर होगा? बड़ा वाला जो हमारा वर्ग है यानी कि ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि चारों, अगर बड़े वाले वर्ग के क्षेत्रफल में से चारों समकोण त्रिभुजों का क्षेत्रफल को घटा दूंगा तो मुझे सी स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा, यानी कि अंदर के वर्ग का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो इसी इक्वेशन को आगे बढ़ाते हैं। सी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का स्क्वायर है, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर को खोल दिया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2ab पहले से था, यहां पर इसको हम कट आउट कर देते हैं। तो सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारा बच गया। तो बहुत ही इजीली हमने सॉल्व कर लिया कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग होता है। तो इसी जो हमने ये एक्टिविटीज हमने यहाँ पर करी है, इस एक्टिविटीज को एक दूसरे चित्र के माध्यम से भी हम फिर से बनाएंगे। अब की बार मैंने समकोण त्रिभुज को इस प्रकार से रखा। पहले वाले चित्र में कर्ण को इनसाइड किया था, अंदर साइड किया था, अभी हमने कर्ण को बाहर की साइड करना है, इस प्रकार से कर दिया। देखिए अब क्या करना है, देखिए अगर इस आकृति को आप समझेंगे तो जो हमारे बाहर से जो हमारा बड़ा वर्ग बना है उसका जो क्षेत्रफल होगा वो होगा सी स्क्वायर, और अंदर भी हमने समझना है। पहले मैं फिर से वही चीज लिख लेता हूं कि चारों समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। पिछले एग्जाम्पल में हमने समझा था, तो 2ab होगा यहाँ पर भी। अब इसके बाद समझना जो है कि यहां पर देखिए हमको ये वाली भुजा पता करनी है। तो ये पूरी भुजा देखिए यहां से यहां तक A है और यहां से यहां तक B है, तो ये जो शेष हिस्सा बच गया ये कितना हो जाएगा? A माइनस बी हो जाएगा, A माइनस बी हो जाएगा। सिंपली हम इसको A माइनस बी निकाल देंगे। A माइनस बी जब हमने निकाल दिया, अब देखिए यहां पर भी हम वही फॉर्मूला लगाएंगे कि जो हमारा बड़ा वाला वर्ग है उसका क्षेत्रफल हमारा है सी स्क्वायर, और वो किसके बराबर होगा? चारों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का जो हमारा योग आया है, चारों वो है हमारा 2ab, और प्लस अंदर वाला जो वर्ग है हमारा उसका क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा? देखिए a माइनस बी यहाँ भी होगा, a माइनस बी यहाँ भी होगा, a माइनस बी होगा, तो a माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, और इसमें प्लस 2ab मैं जोड़ दूंगा। तो a माइनस बी के होल स्क्वायर को यहाँ पर खोल दिया और प्लस 2ab पहले से था, तो यहाँ पर 2ab से 2ab यहाँ पर भी कट हो रहा है, तो यहाँ पर भी हमारे पास जो बच गया फॉर्मूला वो आ गया कि हमारा कर्ण का वर्ग और बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। बहुत ही सिंपली हमने यहाँ पर इसको प्रूव कर लिया। एक तीसरा और एग्जांपल लेता हूँ। तीसरी जो एक्टिविटीज है पाइथागोरस प्रमेय को सॉल्व करने की। देखिए यहाँ पर एक त्रिभुज लिया है, ये यहाँ पर समकोण त्रिभुज है, और इस समकोण त्रिभुज में हमने क्या किया, एक जो 90 अंश वाला हमारा जो बिंदु था B,
वहां से एक लाइन खींची, कर्ण पर खींची, जो कि कर्ण पर लंब होनी चाहिए, यानी कि 90 अंश का कोण बनाएगी। ये 90 अंश हो जाएगा, ये भी 90 अंश हो जाएगा। बस सिंपली आपको यही करना है, इस लाइन को खींच लेना है, बीडी लाइन को खींचना है। बीडी लाइन को इस प्रकार से खींचना है कि कोण ADB और कोण CDB दोनों 90 अंश के हो जाएं। अब हमने क्या करना है, जो बड़ा वाला त्रिभुज है ABC, उसको ABD के साथ कंपेयर करना है। देखिए यहां पर हमने इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, तो इसमें क्या है, ABC और ADB, देखिए ABC और ADB दोनों 90-90 के हैं, और दोनों ही त्रिभुजों का जो कोण A है वो कॉमन है। तो दो कोण जब किसी त्रिभुज के कॉमन हो जाते हैं या बराबर हो जाते हैं, आपस में बराबर होते हैं, तो तीसरा कोण भी उनका आपस में बराबर होता है। तो ऐसी कंडीशन में जो त्रिभुज हैं वो आपस में समरूप कहलाते हैं, और समरूप जो त्रिभुज होते हैं उनकी भुजाएं अनुपात में आपस में बराबर होती है, उनका अनुपात आपस में बराबर होता है। तो समरूप त्रिभुज से रिलेटेड जो फॉर्मूला मैंने यहाँ पर बोला है, जिसको ये नहीं आता है तो प्लीज एक बार इसको आप देख लें, क्योंकि इस वाले डेरिवेशन को समझने के लिए आपको समरूप त्रिभुज आना बहुत जरूरी है। तो सिमिलर ट्रायंगल से रिलेटेड जो रूल है तो वो यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं कि यूजिंग द AA रूल फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, AA रूल किया यूज, AA और या फिर ट्रिपल AB हम इसको कह सकते हैं। इससे क्या हो जाएगा कि ABC और ADB हमारे समरूप हो गए, तो AD बट्टे AB बराबर AB बट्टे AC हो जाएगा। अगर इसको समझना है तो फिर से देखिए कैसे ये बराबर होंगे। ये मैंने ले लिया बड़ा त्रिभुज जो कि मेरा है BAC, तो यहां पर देखिए BAC है, और छोटा त्रिभुज जो है BABD को मैं इस प्रकार से ले लेता हूं। D मेरा ये आ गया, A आ गया और C आ गया। क्यों? D समकोण है और ये यहाँ B समकोण है, एक ही प्रकार से घुमा के रख लिया। तो AD बट्टे AB, AD बट्टे AB बराबर AB बट्टे AC, यानी कि यहां पर मैंने ABD लेना था, तो यहां पर AB आएगा, क्योंकि हम छोटा त्रिभुज ले रहे हैं। यहां पर हमने ABC के साथ ABD लिया है, तो ये B आएगा। तो AC बट्टे AB बट्टे AC मेरा यहां पर आ गया। देखिए AD बट्टे AB, AB बट्टे AD बट्टे AB, और यहां पर आ गया AB बट्टे AC, ये हमने लिख दिया। और इसी प्रकार हम जो हमारा दूसरा वाला है ABC के साथ एक चीज और यहाँ पर देखनी है कि जो इसको AB दोनों ओर है, अगर एक AB को मैं यहाँ ले जाऊंगा तो AB का स्क्वायर हो जाएगा, AD को यहाँ ले जाऊंगा तो ये AD के और इंटू AD इंटू AC हो जाएगा। तो इसको इक्वेशन 1 मान लिया। इसी प्रकार अगले जो ट्रायंगल्स हैं उसको भी मैंने कंपेयर किया, जो बड़े वाले जो त्रिभुज है ABC के साथ CDB को कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पर भी CC के बराबर होगा, और CDB और ABC के बराबर, दोनों 90 डिग्री के हैं, तो ये भी समरूप त्रिभुज हो गए। समरूप त्रिभुज हो गए तो यहाँ पर भी जो हमारा फॉर्मूला लगेगा, भुजाएं अनुपात में बराबर होंगी, तो BC स्क्वायर बराबर AC इंटू DC हमको मिल गया। तो इन दोनों जो यहाँ पर हम इक्वेशंस हैं इनको हम यहाँ पर इस प्रकार से रखेंगे। देखिए यहाँ से AB स्क्वायर लिया और BC स्क्वायर लिया, दोनों को जोड़ दिया, और इसी प्रकार AC AD और AC DC आ गया। तो AC दोनों में मैं कॉमन ले लेता हूं, तो अंदर बचा AD प्लस CD। तो AD देखिए ये वाला है और CD ये वाला है, इन दोनों के बदले हम AC लिख सकते हैं, तो यहां पर इसके बदले फिर से AC लिखेंगे, तो AC इंटू AC हो जाएगा AC स्क्वायर। तो इस प्रकार जो हमें मिल गया फॉर्मूला, जो हमें मिल गया वो मिल गया AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो ये तीसरी प्रकार से भी हमने समकोण त्रिभुज का जो फॉर्मूला है उसको हमने सिद्ध कर दिया। तो 3 प्रकार से हमने ये फॉर्मूला सिद्ध करके देखा, इसके अलावा कुछ एग्जांपल भी हमने देखे। तो स्टूडेंट ये था हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में लिखें। वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।